Assalamu alaikum to everyone. Hope you all are doing good. As you all know that in our previous lecture we have completed the introductory part of exercise 11.3. In this lecture we are going to solve some questions based on that introductory part which are mentioned in exercise 11.3. So let's start the exercise 11.3 and recapitulate all the concepts which we have studied in last lecture. So let's get started. तो एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल्स। हमें कुछ सर्कल्स का यहाँ पे सर्कमफ्रेंस निकालना है और उन अलग अलग सर्कल्स की यहाँ पे अलग अलग रेडियस हमें पता है। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल्स इफ़, यहाँ पे क्वेश्चन है इफ़ देयर रेडियस आर गिवन। उनकी रेडियस अगर हमें पता है तो उन्हें उनके हमें क्या ने उनका हमें यहाँ पे क्या निकालना है, उनका हमें निकालना है सर्कमफ्रेंस। तो पहला पार्ट क्या है? पहले पार्ट में रेडियस है 14 सेंटीमीटर। इसका सोल्यूशन बहुत ही ईजी है। रेडियस को मेंशन करो। हमें पहले आपको वो फार्मूलाज याद होने चाहिए। एक तो है यहाँ पे सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए फार्मूला क्या है? सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए है फार्मूला 2πr। और एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? एरिया के लिए है फॉर्मूला πr²। तो ये दोनों फार्मूलाज अगर आपको पता होंगे, आप इजीली सभी क्वेश्चंस को जो भी क्वेश्चंस आपको ऐसे वाले क्वेश्चंस आएंगे उनको आप इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो पहला है यहाँ पे फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। हमें कुछ सर्कल्स का सर्कमफ्रेंस निकालना है जिसमें पहले पार्ट की रेडियस है, जिसमें पहले सर्कल की रेडियस है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर्स। तो क्वेश्चन में क्या करेंगे हम? वी हैव हम लिखेंगे, हमें क्या पता है? वी हैव रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस कितनी है यहाँ पे? रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर्स। रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर्स। देयरफॉर फाइंड क्या करना है हमें यहाँ पे? देयरफॉर सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू, सर्कमफ्रेंस की फॉर्मूला क्या है? 2πr। अब इसके बाद 2 के बदले 2 ही ऐसे ही, और उसके बाद है पाई के बदले है यहाँ पे 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में है यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। रेडियस के बदले अब क्या आएगा यहाँ पे? रेडियस के बदले आएगा अब यहाँ पे 14 सेंटीमीटर्स। उसके बाद 7 की कैंसिलेशन 14 के साथ होगी। 7 1 जार 7 2 जार। इसके बाद होगा यहाँ पे 2 इंटू 22 होगा 44। 44 इंटू 2 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लीकेशन करने पे आपका आंसर आएगा 88 सेंटीमीटर्स। 88 सेंटीमीटर्स। तो पहले पार्ट का फिर आंसर क्या है? जो पहला सर्कल था उसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा? उसका सर्कमफ्रेंस होगा 88 सेंटीमीटर्स। अब पार्ट नंबर सेकंड क्या है? पार्ट नंबर सेकंड है यहाँ पे जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है? 28 मिलीमीटर्स। अब सोल्यूशन में हम क्या इसका क्या निकालेंगे? यहाँ पे सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। तो हमें पहले सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है? वी हैव, हमें क्या पता है? वी हैव रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस कितनी है यहाँ पे? रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस है 28 मिलीमीटर्स। 28 मिलीमीटर्स है रेडियस। देयरफॉर सर्कमफ्रेंस निकालना है तो सर्कमफ्रेंस की फॉर्मूला क्या है? देयरफॉर सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr। ये वाली फॉर्मूला है 2πr। और 2 के बदले अब 2 ही, अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने की यहाँ पे बारी आई। 2 के बदले 2 ही रखेंगे हम, पाई के बदले हम रख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 22/7। और r के बदले हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है? रेडियस कितनी है यहाँ पे? रेडियस है यहाँ पे 28, तो 28 मिलीमीटर्स। ठीक है। अब इसके बाद कैंसिलेशन अगर होगी तो कैंसिलेशन करेंगे, नहीं होगी तो पहले मल्टीप्लिकेशन, फिर लास्ट पे हम फिर 7 से डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है। 7 1 जार 7, 7 4 जार क्या आ रहा है यहाँ पे? 28। तो अब इसके बाद क्या होगा? 2 इंटू 22 होगा यहाँ पे 44, और यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाइड बाय 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो आप। मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा? 4 इंटू 4 क्या होगा यहाँ पे? 4 4 जार 16, 1 कैरी आउट होगा। उसके बाद 4 इंटू 4 होगा यहाँ पे 16, 16 प्लस 1 17, तो 176 मिलीमीटर्स रहेगा इस सर्कल का। किस सर्कल का ये सर्कमफ्रेंस रहेगा? ये रहेगा उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस जिसकी रेडियस कितनी थी? जिसकी रेडियस थी यहाँ पे 28 मिलीमीटर्स।
अब है इसके बाद पार्ट नंबर थर्ड में रेडियस कितनी है, यहाँ पे हम सोल्यूशन में लिखेंगे वी हैव रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस कितनी है, रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर्स, रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर्स। देयरफॉर एरिया कितना होगा फिर, एरिया सॉरी यहाँ पे हमें पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर सर्कमफ्रेंस, या पेरीमीटर भी कह सकते हैं या फिर सर्कमफ्रेंस कहेंगे। देयरफॉर सर्कमफ्रेंस इज इक्वल, सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए फॉर्मूला 2 पाई आर, 2 के बदले 2 ही और पाई के बदले क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमें, 22 डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि यहाँ पे लिखा है यूज पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 7। उसके बाद है रेडियस, रेडियस कितनी है यहाँ पे 21 सेंटीमीटर्स, 7 1 जार 7, फिर से 7 से कैंसिलेशन होगी, 7 3 जार 21, फिर यहाँ पे क्या आएगा अब 2 इंटू 22 होगा यहाँ पे, वो आएगा 44, तो 44 है यहाँ पे। उसके बाद है मल्टीप्लाइड बाई 3 सेंटीमीटर्स, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी अब, 3 4 जार 12, 2 यहाँ पे 2 लिखेंगे, 1 कैरी आउट होगा, उसके बाद 3 4 जार 12 प्लस 1 होगा यहाँ पे 132 सेंटीमीटर्स, ये रहेगा। ये मल्टीप्लिकेशन है, ये आप खुद भी कर सकते हो, कैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, 3 को मल्टीप्लाई 4 के साथ 12 आएगा तो 1 कैरी, उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई 4 के साथ तो 12, एक 1 कैरी आया था उसको 12 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पे 13 आएगा, 132 सेंटीमीटर्स रहेगा फिर इसका सर्कमफ्रेंस। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल्स गिवन दैट, ये एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल्स, हमें कुछ सर्कल्स का यहाँ पे एरिया निकालना है। गिवन दैट, हमें गिवन क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ दैट सर्कल, जिस सर्कल का हमें एरिया निकालना है उस सर्कल की रेडियस कितनी है, उस सर्कल की रेडियस है यहाँ पे 14 मिलीमीटर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला सर्कल होगा, अगर इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, अगर इस सर्कल की रेडियस होगी 14 मिलीमीटर्स, 14 मिलीमीटर्स, तो आपको निकालना है इस सर्कल का एरिया। इस सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे हम, एरिया की फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद होगी तो इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए रेडियस का पता होना जरूरी है, तो रेडियस पता है हमें। रेडियस पता होने के बाद अब फॉर्मूला को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके उसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, फिर इजीली हम यहाँ पे एरिया को फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन क्या है, वी हैव, गिवन है यहाँ पे वी हैव रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस के बदले आप शॉर्ट में आर भी लिख सकते हो, रेडियस इज इक्वल टू 14 मिलीमीटर्स, रेडियस कितनी है 14 मिलीमीटर्स। देयरफॉर एरिया कितना होगा फिर, एरिया, लेकिन किसका एरिया निकाल रहे हैं हम, सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई के बदले क्या वैल्यू आपको पुट करनी है, यूज पाई, यहां पे भी आपको याद रखना है यूज पाई इज इक्वल टू, पाई के बदले आपको क्या पुट करना है वैल्यू यहाँ पे 22 डिवाइडेड बाई 7। यूज पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 7, तो पाई के बदले 22 डिवाइड बाई 7, रेडियस के बदले ये है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर स्क्वायर का मतलब होता है आर इंटू आर। आर को आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे आर को या तो अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे या फिर एक साथ ही यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम रखेंगे इसको हम। लेकिन यहाँ पे इजी, अपने लिए इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रेडियस क्या है, आर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स हमें आर के बदले यहाँ पे वैल्यू क्या है 14, तो 14 मिलीमीटर्स को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार, 14 मिलीमीटर्स इंटू 14 मिलीमीटर्स। ठीक है, अब इसके बाद 7 1 जार कैंसिलेशन होगी, 7 1 जार 7 2 जार, ठीक है, 7 1 जार 7 2 जार कितना आ रहा है यहाँ पे, वो आ रहा है यहाँ पे। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, 22 इंटू 2 इज इक्वल टू 44, 44 इंटू 14, 44 इंटू 14, मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर कितना आएगा, मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर आएगा मिलीमीटर स्क्वायर। अब इनकी जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगी वो मल्टीप्लिकेशन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करोगे, और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब हम करने वाले हैं पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड है, अब सर्कल जो है ना हमारे पास, सर्कल की अब रेडियस कितनी है, पहले पार्ट में सर्कल की रेडियस थी 14 मिलीमीटर्स, अब दूसरे पार्ट में सर्कल की रेडियस कितनी है 49 मीटर्स, 49 मीटर्स। एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला आपको याद रखनी है, एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। रेडियस हमें पता है, तो सोल्यूशन में यहाँ पे क्या होगा, वी हैव, हमें पता है क्या, हमें पता है यहाँ पे वी हैव रेडियस इज इक्वल टू,
रेडियस, यहाँ रेडियस लिखो आप फुल, या फिर आप शॉर्ट में आर भी लिख सकते हो। रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस कितनी है, रेडियस है 49 मीटर्स, 49 मीटर्स। देयरफॉर हमें क्या निकालना है, एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई के बदले हमें वैल्यू क्या यूज करनी है, पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 7, तो पाई के बदले 22 डिवाइडेड बाई 7। रेडियस के बदले, यहाँ पे रेडियस कितनी है, रेडियस है यहाँ पे 49 मिलीमीटर, सॉरी 49 मीटर्स है यहाँ पे रेडियस, तो रेडियस के बदले हम 49 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन रेडियस स्क्वायर है, रेडियस स्क्वायर का मतलब है रेडियस को हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। एक के साथ भी मीटर मीटर होगा और दूसरे के साथ भी मीटर होगा, तो मीटर इंटू मीटर विल बी मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद 7 1 जार 7, कैंसिलेशन अगर होगी तो करनी है, नहीं होगी तो वहां पे हमें कैंसिलेशन करने की जरूरत नहीं है। 7 1 जार 7, तो 7 7 हजार, ठीक है। अब इसके बाद 22, यहाँ पे क्या बचा, फिर 22 है यहाँ पे, और एक 7 है यहाँ पे, और है 49, और यहाँ पे आएगा फिर मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 जब आप करोगे, यह आएगा आपका 154 इंटू, फिर आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाइड विद किससे, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 49 के साथ। जब आप इन दो की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका रिजल्ट यहाँ पे एरिया कितना आएगा, 7546 मीटर स्क्वायर। ये रहेगा आपके दूसरे पार्ट का आंसर। अब इसके बाद पार्ट नंबर थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड में आपकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर्स। पार्ट नंबर थर्ड में जो रेडियस 5 सेंटीमीटर्स है, एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर्स, तो 5 सेंट। अब है पार्ट नंबर थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड में अब रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। सपोज एक सर्कल है हमारे पास, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है सपोज 5 सेंटीमीटर्स। अब इसकी रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया किस फॉर्मूला से निकलेगा, रेडियस का पता होना जरूरी है, तो रेडियस पता है, हम इजीली यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं इसका एरिया। इसका एरिया फिर कितना होगा, यहाँ पे हम सोल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे, पहले जो भी गिवन है, गिवन को यहाँ पे मेंशन करेंगे हम, वी हैव, क्या हमें गिवन है यहाँ पे, ये सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस आर इज इक्वल टू कितनी है, रेडियस यहाँ पे 5 सेंटीमीटर्स, 5 सेंटीमीटर्स। देयरफॉर एरिया विल बी, एरिया ऑफ सर्कल, जो ये सर्कल है ना, इसका एरिया फिर कितना रहेगा, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई के बदले हमें वैल्यू क्या पुट करनी है, 22 डिवाइडेड बाई 7। अब रेडियस कितनी है, रेडियस है यहाँ पे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के बदले हमें, आर के बदले पुट करना है हमें वैल्यू यहाँ पे 5, और 5 कितनी बार आप लिखोगे, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। क्यों लिखा 2 बार, क्योंकि रेडियस स्क्वायर है, रेडियस स्क्वायर को हम लिखेंगे 2 बार, तो इसीलिए यहाँ पे 5 को भी हमने 2 बार राइट डाउन किया। उसके बाद 22, यहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हमने किए, सभी क्वेश्चंस में हमने वहीं पे कैंसिलेशन की, क्योंकि हो रही थी वहाँ पे कैंसिलेशन। यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं हो रही है, तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। 22 जो है ना न्यूमरेटर, इसको एज इट इज़ ऐसे ही रखेंगे हम। उसके बाद 5 इंटू 5 कितना हुआ, ये आएगा 25 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा यहाँ पे 7। जब आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे और इनकी मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड पे लास्ट पे आंसर क्या आएगा आपका, वो आएगा 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहेगा इस सर्कल का एरिया, किस सर्कल का एरिया, जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर्स है। तो क्या फिर आपने यहाँ पे क्या सीखा, अगर आपको किसी भी सर्कल की रेडियस पता होगी, कोई भी सर्कल होगा, अगर उसकी रेडियस आपको पता होगी, आप उसका सर्कमफ्रेंस भी फाइंड कर सकते हो बाय दैट रेडियस। अगर आपको वो रेडियस पता है तो उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ दैट रेडियस यू कैन फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कल, और यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ एनी सर्कल। अगर आपको किसी भी सर्कल की रेडियस या किसी भी सर्कल का अगर आपको एरिया निकालना होगा, तो एरिया निकालने के लिए सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको रेडियस पता होनी चाहिए। अगर रेडियस पता होगी तो आप इजीली यहाँ पे उसको फाइंड कर सकते हो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कुलर शीट, एक सर्कुलर शीट है,
उसका सर्कमफ्रेंस अगर कितना है 154 सेंटीमीटर्स। सपोज ये एक सर्कुलर शीट है, इस सर्कुलर शीट का सर्कमफ्रेंस मतलब यहाँ पे जो इसकी बाउंड्री की लेंथ है वो कितनी है, वो है 154 सेंटीमीटर्स। फाइंड इट्स रेडियस। सर्कमफ्रेंस पता है, हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है रेडियस। जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 था वहां पे रेडियस पता होती थी, या तो हमें वहां पे सर्कमफ्रेंस निकालना होता था या फिर वहां पे एरिया निकालना होता था। लेकिन यहाँ पे क्या पता है, यहाँ पे हमें सर्कमफ्रेंस पता है, अब रेडियस ये उसका रिवर्स है। बस जैसे वो पहले उसमें रेडियस पता होती थी तो सर्कमफ्रेंस निकालना था, अब सर्कमफ्रेंस पता है तो अब हमें रेडियस निकालनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन क्या है, वी हैव गिवन क्या है यहाँ पे, वी हैव सर्कमफ्रेंस। वहां पे हमें रेडियस पता होती थी तो हम लिखते थे वी हैव रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस पता होती थी तो रेडियस को मेंशन करते थे। यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पता है, वी हैव सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू, सर्कमफ्रेंस है यहाँ पे 154 सेंटीमीटर्स, 154 सेंटीमीटर्स। लेकिन एक चीज हमें पता है, जब भी हमें सर्कमफ्रेंस दिया होगा तो सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या थी, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। इसके बाद 2 पाई आर हमने सर्कमफ्रेंस के बदले फॉर्मूला को पुट किया, उसके बाद 154, यहाँ पे राइट साइड में आरएचएस में 154 ही था तो 154 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अब यहाँ पे 2 को ऐसे ही रखेंगे हम, और यहाँ पे है 2 पाई, पाई के बदले हमें यूज़ क्या करना है, पाई के बदले हमें पुट करना है वैल्यू 22/7। रेडियस हमें पता नहीं है तो रेडियस को हम रखेंगे आर ऐसे ही, क्योंकि रेडियस यहाँ पे निकालनी है, रेडियस पता नहीं है। इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जो ये 22 इंटू टू है ना, 22 × 2 विल बी इक्वल टू 44/7 इंटू आर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर्स, विच एम्प्लाइज जो ये 44 है ना, 44/7, जब हम इस पूरी फ्रैक्शन को ट्रांसपोज, जब फ्रैक्शन ट्रांसपोज होती है ना, वो दूसरे साइड से मल्टीप्लाई होगी लेकिन उसका रेसिप्रोकल दूसरे साइड से मल्टीप्लाई होगा। मतलब अगर ये 44/7 है तो 44/7 अगर वहां ट्रांसपोज होगा तो वहां से क्या होगा, वहां से उसका रेसिप्रोकल 154 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, आर अब 44/7 है, यहाँ पे 154 सेंटीमीटर्स ऐसे ही है। 44/7 जो है ना, 44/7 को हम मल्टीप्लाई ही करेंगे, लेकिन इसका रेसिप्रोकल क्या है, 7/44, 7/44। तो अब इसके बाद इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, 154 इंटू 7, जब हम 154 इंटू 7 करेंगे तो वो क्या आएगा, यहाँ पे वो आएगा 1078 सेंटीमीटर्स, डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय है 44। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर की मदद से करो या आप बाय लॉन्ग डिवीजन की मदद से करो, तो आपका आंसर क्या आएगा, 24.5 सेंटीमीटर्स। तो ये रहेगी किसकी रेडियस, इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी फिर, 24.5 सेंटीमीटर्स, जिसका सर्कमफ्रेंस कितना था, जिसका सर्कमफ्रेंस 154 सेंटीमीटर्स था। अब आपको रेडियस यहाँ पे पता चली। अब इसके बाद क्या निकालना है, इसके बाद हमें निकालना है एरिया है। तो अब हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर शीट इज 154 सेंटीमीटर्स, अगर किसी सर्कुलर शीट का सर्कमफ्रेंस है 154 सेंटीमीटर्स, फाइंड इट्स रेडियस। इसका हमें क्या निकालना, इसकी रेडियस निकालनी थी। रेडियस हमने निकाली, रेडियस कितनी निकली, रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस को हमने निकाला, रेडियस इज इक्वल टू 24.5 सेंटीमीटर्स। फिर क्वेश्चन में क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, इसका फिर एरिया भी आपको निकालना है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, नाउ एरिया इज इक्वल टू, एरिया कितना है, एरिया है यहाँ पे 22 पाई। एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई के बदले हमें वैल्यू क्या पुट करनी है, 22/7। रेडियस आर स्क्वायर है, यहाँ पे रेडियस स्क्वायर है तो रेडियस के बदले 24.5 है, तो 24.5 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। या तो अलग अलग मल्टीप्लाई करो या फिर एक साथ ही यहाँ पे स्क्वायर लिखो। फिर लास्ट पे रिजल्ट आंसर किस में आएगा, आंसर का यूनिट यहाँ पे होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप यहाँ पे करोगे मल्टीप्लाई किसका, एक तो 22 और 24.5 को 2 बार ऐसे, 22 इंटू 24.5 इंटू 24.5 होल डिवाइडेड बाय क्या है, यहाँ डिवाइड बाय क्या है, यहाँ पे 7, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे आंसर किस में आएगा, आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। 22 इंटू 24.5 इंटू 24.5, जब इन तीन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो वो आएगा यहाँ पे 13,205.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय है यहाँ पे 7। फर्दर सिंप्लीफिकेशन जब आप करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट आपका 1886.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस सर्कल का आपका एरिया क्या रहेगा यहाँ पे, तो इस सर्कल का एरिया रहेगा 1886.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3।